गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। गायत्री स्कूल सांचौर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर एवं कमेंट जरूर करें कि आपको एग्रीकल्चर साइंस से संबंधित नई क्लास उपलब्ध हो सके। अपना टॉपिक चल रहा था अंगूर की वैज्ञानिक खेती। अंगूर का वैज्ञानिक नाम है विटिस विनिफेरा। मैं अपन ने प्रवर्धन इसमें कलम विधि के द्वारा करते हैं। पौधे कौन सी विधि से लगाए जाते हैं और कटाई एवं छटाई का कार्य किस प्रकार से किया जाता है। आज अपन इसमें डिस्कशन करने वाले हैं वो है कर्तन, यानी कि पर्निंग क्रिया है वो इसमें किस प्रकार से की जाती है। अंगूर की बेलें उत्तरी भारत में सर्दी के मौसम में सुसुप्त अवस्था में रहती है, अतः बेलों की कटाई छटाई का समय इसी सुसुप्त अवस्था में यानी कि जनवरी माह होता है। कटाई छटाई न करने पर उपज में कमी आ जाती है, इसलिए फलों को व्यवस्थित आकार में रखने और अच्छी पैदावार लेने के लिए कटाई छटाई करना अति आवश्यक है। दक्षिण भारत में साल में 2 बार प्रूनिंग करते हैं। पहले शरद मौसम के प्रारंभ में जो अक्टूबर नवंबर महीना होता है, जिसे फॉरवर्ड प्रूनिंग कहते हैं। दूसरी अप्रैल माह में करते हैं, उसे बैक या फाउंडेशन प्रूनिंग कहते हैं। कटाई छटाई करने के लिए निम्न बातों का अवश्य ध्यान रखना चाहिए। किस्म के अनुसार तृतीय शाखाओं पर जो 1 वर्ष पुरानी होती है उसके करीब 60% कैन पर कलिकाओं की संख्या परलेट में 4 से 5 और थॉमसन सीडलेस ब्यूटी सीडलेस में 5 से 8 रखनी चाहिए तथा शेष 40% कैन पर 2 कलियाँ रखें। कमज़ोर सूखी रोगग्रस्त शाखाओं को काट देना चाहिए। जितनी कलियाँ शाखा पर रखी हो उसके बाद अंतिम कलिका से आगे आधा इंच तना को छोड़कर काट लेना चाहिए। कटाई छटाई करते समय तने की उखड़ी हुई छाल को हटाकर ताम्र युक्त फफूंदनाशी ब्लाइटॉक्स 50 या ब्लू कॉपर का लेप बना करके आप लगा दें। समय समय पर तने के बंधन को ढीला करते रहें और तारों को है वो खींचते रहें। पौध संरक्षण में अंगूर में कुछ दैहिक विकार होते हैं, जिसमें कलियों, फूलों व फलों का गिरना मेन समस्या है। मुख्यतः इन्हीं समस्याओं जिसमें अंगूर के गुच्छे में उपस्थित फल या तो छोटा रह जाता है या सामान्य आकार प्राप्त नहीं कर पाता, जबकि अंडाशय रहता है। इस दशा को मिलारेंडेंस तथा अंगूर के पुष्प गुच्छों का बली प्रकार फल ठहराव न होने को कॉल्यूर कहते हैं। 3 अवस्था में यह समस्या देखी जा सकती है। पहले प्रथम अवस्था में गोल्ड, थॉमसन सीडलेस किस्मिस बेली किस्मों में पुष्प गुच्छों के खिलने से पूर्व अर्थात पूर्णतः खिलने के 5 से 7 दिन बाद गिर जाते। द्वितीय अवस्था में अनिषेचित व क्रियात्मक रूप से कमज़ोर फल लगने के तुरंत बाद गिरना शुरू हो जाते और ये क्रिया लगातार चलती रहती है। तृतीय अवस्था में ब्यूटी सीडलेस व अर्ली मस्कट किस्मों में फल पकते समय गिरना शुरू हो जाते। फल गिरने के कारण प्रमुख कारणों में अनिश्चित ढंग से नाइट्रोजन का उपयोग,
कार्बोहाइड्रेट, पोषण, अनुचित फलों के निषेचन, अधिक फलन, फलों का एक समान समय पर न पकना, फलों की अनियमित वृद्धि, ऑक्सिन हार्मोन की कमी इत्यादि प्रकार के लक्षणों के कारण ये पुष्प गिरते हैं। इसके नियंत्रण के उपाय के लिए आप नाइट्रोजन उर्वरकों का उचित मात्रा में प्रयोग उचित समय पर करें। फूल खिलने से 7 से 10 दिन पूर्व शाखा में मुख्य तने से 0.5 सेंटीमीटर की छाल उतार दें। पुष्पन की अवधि में सिंचाई रोक दें। फूल खिलने से पहले 0.2% बोरिक अम्ल का छिड़काव करें। फलों का रंग बदलने की अवस्था में 500 ppm इथेफॉन का छिड़काव करें या गुच्छे को इस घोल में डुबोएं। नेक्स्ट है शॉर्ट बेरीज। इस विकार में अंगूर के फल अविकसित, सख्त और खाने में बेस्वाद होते हैं। ये समस्या उत्तरी भारत में परलेट किस्म में अधिक पाई जाती है। इस समस्या को सही काट-छांट, दानों एवं गुच्छों की विरलीकरण द्वारा कम किया जा सकता है। जब गुच्छों में 50% फल बन जाए, उस अवस्था पर इथेफॉन का 25 ppm की घोल में गुच्छों को डुबोकर उपचारित करें। पिंक बेरी, ये महाराष्ट्र में थॉमसन सीडलेस किस्म का एक मुख्य विकार है। इस विकार में अंगूर के गुच्छों में लगे कुछ दानों पर तुड़ाई के पहले अंचा गुलाबी रंग आ जाता है। ये दाने खाने में अच्छे नहीं लगते। अधिक तापमान की दशाओं में गुलाबी दाने बनने का विकार अधिक होता है। चिकन एवं मुर्गी विकार, इस विकार में गुच्छों के आकार पर दानों का विकास पूर्ण एवं सही होता है, परंतु गुच्छे के अग्रिम भाग में दाने पूर्ण विकसित नहीं होते। इस विकार का मुख्य कारण बोरॉन सूक्ष्म तत्व की कमी है। इसके नियंत्रण के लिए 0.2% बोरिक अम्ल के घोल का छिड़काव करना चाहिए। अब इसमें आपको एक टेबल दिखाई दे रही है, वो है कीट और रोग। इसमें फैलते हैं अंगूर का ब्रंग, ये इसको कहते हैं पत्ती बीटल। वयस्क चमकीले ताम्र रंग के होते हैं ये बीटल। मादा छाल के नीचे अंडे देती है। अंडे से लटें तथा जड़ों पर निर्माण करती है। इस कीट की क्रियाशीलता मार्च से नवंबर तक पाई जाती है। वयस्क कीट नई कली को खाकर काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। तो इसके नियंत्रण के उपाय के रूप में जिस प्रकार अपने केले की फसल की नियंत्रण के उपाय अपनाए थे, उसी प्रकार से आप इसमें भी कर सकते हैं। तो बीटल है तो इसके लिए मिथाइल डिमेटोन 25 EC 1 ml प्रति लीटर पानी में घोल करके इसका छिड़काव करना चाहिए। दूसरा है चेफर बीटल, और चेफर बीटल कीट हैं, ये रात के समय आक्रमण करता है, नरम पत्तियों को खाता है। नई पत्तियों एवं परवों पर इसका आक्रमण बहुत अधिक होता है। वर्षा शुरू होते ही इसका आक्रमण है वो शुरू हो जाता है। तो चेफर बीटल के प्रकोप के लिए आप समन्वित IPM इंसेक्ट पेस्ट मैनेजमेंट का कार्यक्रम अपनाएं। थावलों में मिट्टी खोदकर उसमें प्रति थावला 50 से 100 ग्राम क्विनालफॉस 1.5% चूर्ण मिलाएं। साथ ही बेर मटर के दाने जैसे हो जाए 3 छिड़काव क्विनालफॉस 2 मिलीमीटर और प्रति लीटर की दवाई से 15-15 दिन के अंतराल पर वो इसका आप छिड़काव करें। पर्णजीवी या थ्रिप्स जिसको कहते हैं,
थ्रिप्स में ये समस्या है। निम्फ एवं वयस्क दोनों अवस्था में पत्तियों एवं फूलों आदि का रस चूसते और थ्रिप्स के आक्रमण से पत्तियों पर सफ़ेद धब्बे पड़ जाते हैं, फल का आकार भी है वो बिगड़ जाता है। तो इसके नियंत्रण के लिए आप थ्रिप्स के नियंत्रण के लिए क्या करेंगे कि मिथाइल डिमेटोन 25 EC 1 मिलीलीटर और डाईमीथ्योट 30 EC 1 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से मिला करके इसका छिड़काव करेंगे। मीलीबग्स एवं स्केल, मीलीबग्स एवं स्केल हैं ये अवयस्क शिशु प्राय नवंबर दिसंबर में बाहर निकलकर तने के सहारे चढ़ते वृक्ष की कोमल टहनियों फूलों पर एकत्रित हो जाते हैं, रस चूसकर काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं। इसके द्वारा एक तरह का मीठा चिपचिपा पदार्थ छोड़ा जाता है जिसे काला कवक लग जाता है। इसके नियंत्रण के लिए पेड़ के तने के चारों ओर पॉलीथीन लिपटें और इमिडाक्लोपिड 30 SC 1.15 ml दवा प्रति लीटर पानी के हिसाब से इसका छिड़काव करें। नासी जीव या इसको कहते हैं मूल ग्रंथि सूत्रकृमि, मूल ग्रंथि सूत्रकृमि। तो ये जो मूल ग्रंथि सूत्रकृमि है इसके आक्रमण से जड़ें फूल करके गांठों का रूप धारण कर लेती है। इसका प्रकोप हल्की मृदा कण वाली भूमि में ज़्यादा होता है। डेंगर सूत्रकृमि फैन लीफ विषाणु रोग का संचरण करते हैं। इसके नियंत्रण के लिए पौध तैयार करते इसमें आप बेंजोमेट, सोडियम एवं बेंजोमेट का मिश्रण 50 ग्राम प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से मिलाएं। ट्राइकोडर्मा से उपचारित गोबर की खाद एवं कार्बोसल्फान 25 EC दवा का मृदा से ड्रेचिंग करके आप इसको नियंत्रित कर सकते हैं। छासिया चूर्णी फफूंद, मर्दूरोमिल आसिता या इसको कहते हैं तुलासिता रोग, ये प्लाज्मोफोरा विटिकोला नामक कवक के कारण होता है। प्रभावित पत्तियों की ऊपरी सतह पर अनियमित हल्के पीले से गहरे भूरे रंग के धब्बे दिखाई पड़ते हैं जिसकी निचली सतह पर कवक की वृद्धि मिलती है। नियंत्रण के लिए गिरी हुई टहनियों को नष्ट कर देना चाहिए। जाइनेब या मैंकोजेब 2 ग्राम ताम्रयुक्त कवकनाशी 3 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से इसका घोल बना करके छिड़काव करना चाहिए। एंथ्रेक्नोज श्याम वर्ण कवकनाशी रोग के प्रभाव से लताओं के तनों, शाखाओं, पत्तियों व फूलों पर भूरे रंग के धब्बे बनते हैं जो आकार में बड़े होकर के स्लेटी रंग के हो जाते हैं। तो आम की फसल के अनुसार आप इसको नियंत्रण में ला सकते हैं। इस प्रकार ये थी अंगूर की वैज्ञानिक खेती और इसका पादप संरक्षण की